गलती से भी कोई ऐसा शब्द मत बोलना जिसके लिए तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े पृथ्वी। प्रीता जी को मैं जानता हूं, उनके चरित्र को जानता हूं, उनकी सच्चाई को जानता हूं। और अगर इस हॉल में कोई प्रीता जी को नहीं जानता तो वो मुझसे बात करे, मैं उसे बताऊंगा। शामी। हाँ जी भैया। एक गाड़ी निकालो, हम लोग अभी मुंबई जाएंगे। चलिए सब लोग सामान पैक कीजिए, हम सब भी निकलेंगे। माँ मैं चेंज करके आती हूँ। ये पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ, इसने तो कुछ और ही एक्शन ले लिया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये मुंबई लौटेगा। डैम इट, मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। पहले मुझे पता क्या लगता था कि तुम सिर्फ प्रीता जी के लिए ठीक नहीं, अब पता क्या लगता है, तुम किसी के लिए भी ठीक नहीं। तुम आज, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, जल्दी जाना। 4 लोगों के सामने अपनी होने वाली बीवी की कैसे इज्जत करते हैं तुम्हें यह भी मालूम नहीं। अगर मालूम होता ना तो तुम प्रीता जी जैसी लड़की पे कभी शक नहीं करते। मुंबई चलना हो तो चल सकते। बहुत बोल गया तू पंचायती बिजनेसमैन। अब बस इतनी उम्मीद करता हूं कि वो देहातन प्रीता और वो गिल्ली डंडा प्लेयर मुंबई ना पहुंचे, उसके बाद मैं तुझसे बात करूंगा। अब तक तो मेरी जुबान से सिर्फ गंदगी निकली है, बाद में मेरी जुबान से सिर्फ और सिर्फ जहर उगलेगा तेरे लिए। अगर तुझे सबके सामने बेइज्जत नहीं किया ना तो मेरा नाम भी पृथ्वी मल्होत्रा नहीं। ये अभी अभी क्या महसूस किया मैंने, इस अनोखे एहसास को क्या नाम दूं? दोस्ती या कुछ और? क्या तुमने भी वही महसूस किया जो मैंने महसूस किया? आसपास वायलेंस बजने लगे, ऐसा लगा जैसे रास्ते में फूल बिछ गए हो, चांदनी बरस रही हो। कानों में रोमांटिक गाने बजने लगे, एक अजीब सा नशा जाने लगा, ऐसा लगा कि तुम उड़ रही हो, चांदनी की बरसात में भीग रही हो। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो आज मैं भी अपनी एक सच्चाई बयां करता हूं, कबूल करता हूं। अगर ये सारे एहसास तुम्हें हुए तो इन सब में तुम अकेली हो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मेंटल नहीं हूं। तुम्हारे पागल दिमाग की उपज है। मैंने कुछ ऐसा फील नहीं किया, ना मैं कभी ऐसा फील कर सकती हूँ। मिस्टर लूजर लूथरा, खुद को देखा है? आशिक आवारा, कभी इस पे दिल कभी उस पे दिल, एक नंबर के फ्लर्ट हो तुम। मैं तुम्हारी तरह दिल फेंक नहीं हूँ, मैं सच्चे प्यार में विश्वास रखती हूँ। सिर्फ किसी एक से वफा निभाऊंगी। अरे तुम जैसा बेईमान भावरा, तुम्हारी कमसिन कलियों को मुबारक हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हारी एक बात सुन के ना आज मुझे एक बात पता चल गई अपनी जिंदगी के बारे, कि तुम दुनिया में आखिरी लड़की होगी जिसके साथ मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ूंगा। ओके ठीक है, तुम्हारे साथ तो मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, स्पेशली रोमांटिकली। तुम भी दुनिया के एक अकेले लड़के हो जिसका मुझ पर कोई असर ही नहीं होता है।
स्पेशली रोमांटिकली। हाँ, तुम तो वो दाढ़ी वाले बकरे के लिए फील करती है ना बस। I mean, कैसे रोते रोते जबड़ा टूट गया, जबड़ा टूट गया, भाग गया। इतने कायर इंसान को तुम कैसे लाइक कर सकते हो? I mean, such a bad choice, प्रीता अरोड़ा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी चॉइसेस की बात कर लेते हैं। तुम्हारी वो ग्लैमरस गर्लफ्रेंड जिनके लिए तुम कहते हो खुद ही कि कितनी तेज है, मतलब कि फ्लर्टिंग में बहुत एक्सपर्ट है, वो लड़कियां जो कपड़ों की तरह अपने पार्टनर्स बदलती, यानी कि तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ किसी भी टाइम चल देंगी, वो तुम्हारी चॉइस है। बहुत अच्छी चॉइस है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चेंज हो जाऊं? तो ठीक है, मेरी जिंदगी में आ जाओ। लंबा वाला चांस दूंगा तुम्हें, जो आज तक किसी लड़की को नहीं दिया। सच में। फिर से मजाक। ये जो थोबड़ा है ना, 440 वॉट का जब झटका लगता है, ये एक्सप्रेशन, ये देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। I enjoyed. सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी पिटाई होने वाली है? इतनी पिटाई होगी। देखो लग जाएगी मुझे। देखो मैं पहले बता रहा हूँ। देखो मारना नहीं लग जाएगी। पीता लग जाएगी। देखो चप्पल लग जाएगी मुझे। पीता देखो लग जाएगी मुझे। पीता देखो चप्पल लग जाएगी। पीता देखो क्या कर रही हो? देखो लग जाएगी मुझे। पीता देखो मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो। मेरे हाथ ही काफी है। अच्छा मेरी बात सुनो। लिसन, तुमने अगर मुझे मारा ना दोबारा, तो ऐसा कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास जानबूझ के गिर जाऊंगा दोबारा। ये हुई ना समझदारी वाली बात। वैसे मौसम कुछ ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा है? नहीं, I mean, तुम्हारे दिमाग की बात नहीं कर रहा, मैं मौसम की बात कर रहा हूँ। पृथ्वी, बाईपास से निकालो ना, हम लोग जल्दी पहुंचेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कुछ ही दिन पहले मैंने उस रोड से ट्रैवल किया था। बहुत गड्ढे हैं, टूटा फूटा रोड है, गाड़ी फंस जाएगी फालतू में। यही रोड सही रहेगा। ठीक है। बाईपास रोड पर तो उस गिल्ली डंडा प्लेयर की कार खड़ी है। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को पता चले कि उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आई है, वरना ये सोचेंगे कि मुश्किल में फंसने की वजह से वो दोनों फार्म हाउस नहीं पहुंचे। करण प्रीता के लिए मैंने जो ट्रैप पैदा किया है, बचने का कोई मौका नहीं देना चाहता मैं उन दोनों को। अभी तो मुंबई पहुंचकर उन दोनों के खिलाफ असली हंगामा शुरू करूंगा। करण, सुनो, सीरियसली मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। व्हाट मुसीबत? ओह, देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, हाँ, कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलता। इसका मतलब करण लूथरा के साथ प्रीता अरोड़ा बिल्कुल सेफ है। What? तुम्हारा ऐसा वन ट्रैक माइंड क्यों है? हमेशा अपने दिमाग से क्यों सोचते हो? कभी किसी और के हिसाब से भी सोच लिया करो। जो मैं कह रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उस पे फोकस करो। मतलब क्या सोचता हूँ मैं? बताओ जरा, क्या सोचता हूँ? तुम बिना मिलावट की शुद्ध बकवास सोचते हो। अरे कान के पर्दे फाड़ोगी क्या मेरे तुम चिल्लाकर? अरे चलो ना, समझ में नहीं आता तुम्हें? अब चलो यहाँ से। हाँ तो चलेंगे, थोड़ा इंतजार कर लो बेबी डॉल, थोड़ी सुबह होने दो। सुबह होता ही यहाँ से ट्रक वगैरह निकलते हैं, ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाएगा। इंतजार करो, इंतजार कर, फल मीठा होता है। ओके? नहीं करण, हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है। घर में सब लोग हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे कि हम कहाँ रह गए। वो सब लोग सो गए होंगे आराम से। बस एक वो पृथ्वी है ना तुम्हारा बंदर, उसको डरावने सपने आ रहे होंगे, टूटे हुए बैठ के, सिक्सर मारने के, उसका जबड़ा टूट गया उसके, वो नहीं सो पा रहा होगा। ऐसे वो बंदर, आई मीन बकरा, आई मीन सॉरी पृथ्वी, आगे से कभी क्रिकेट नहीं खेलेगा। तुम कितने खराब इंसान हो ना। हाउ मीन आर यू? मतलब किसी बेचारे इंसान को चोट पहुंचा दी, उसका मुंह तोड़ दिया और उसका मजाक बना रहे हो, अब उस पर हंस रहे हो। अरे यार तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो, उस नमूने की? ये जो तुम्हारा रास्ता भटका हुआ प्यार है ना, उसकी वजह से वो तुम्हें गुडी बॉय दिखता है और मैं बैडमैन। ओके? ऐसे घर जाते ही पता चल जाएगा कि कितना गुड़ है और कितना गोबर। वैसे हम 100% श्योर कि अभी नाखून चबाते हुए यही सोच रहा हूँ कि हम दोनों यहाँ पे रोमांटिक पिकनिक मना रहे हैं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ उसको। एक काम क्यों ना करें, हम दोनों जाकर थोड़ी स्टोरी ऐड कर देंगे कि हम दोनों पेड़ के आसपास नाच रहे थे, रोमांटिक सॉन्ग्स गा रहे थे, डांस कर रहे थे। आहा, समथिंग लाइक दैट। ओह शट अप। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे।
आई एम वार्निंग यू। मैं तो डर गया। अगर मैं चुप नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगी, वो भी सबके सामने। क्यों? डॉक्टरी छोड़ के लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू कर लिया तुमने? Forget it। देखो तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, मैं अकेले चली जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? पृथ्वी को ढूंढने? नहीं, वो तो अब घूम के वापस फार्म हाउस चला गया होगा। मैं भी कोई रास्ता निकालती हूँ वापस जाने का। क्या बात कर रही हो? सब लोग तो मुंबई वापस चले गए होंगे। क्या? हाँ? मुंबई वापस चले गए होंगे? लेकिन अभी तो तुमने कहा कि सब लोग आराम से सो रहे होंगे। हाँ, मुंबई में अपने बेड पर सो रहे होंगे, मैंने ऐसा कहा। नहीं, एक मिनट, तुम इतनी श्योरिटी के साथ ये सब कैसे कह सकते हो? क्योंकि ऋषभ की कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। डैड के कुछ क्लाइंट्स आए हैं फ्रांस से, उनकी भी मीटिंग है। मॉम भाई और डैड को अकेले तो जाने नहीं देंगे, तो सब वापस चले गए होंगे। और एक बात तुम भूल गई कि दादी का आज हॉस्पिटल में इंपॉर्टेंट चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट है, राइट? ओ हाँ। कितनी बार तुम्हें समझाया कि मुझसे ध्यान हटाकर दूसरों पे भी ध्यान दो, मुझ पे इतने डोरे मत डालो, मैं नहीं पढ़ने वाला। तो मैं भी इम्यून हो गई हूँ तुम्हारी बकवास हरकतों से। अब तुम जितनी भी बक करो, मुझ पे कोई असर नहीं होता। और फिलहाल मुझे सिर्फ ये सोचना है कि हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे।